हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। बच्चा, जिस चैप्टर से हम लोग डील कर रहे हैं दैट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं आपकी क्लास के लिए लेके आया हूं आज, दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर्स मार्केट में बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ये ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, अगर आप अपने घर में कोई पुराना रेडियो पड़ा हो, ठीक है, या आपके पास ऐसा कोई कीबोर्ड लाइक कोई चीज पड़ी हो, तो उसमें देखना छोटे छोटे ना कलर्ड रजिस्टर लगे होते हैं। कलर्ड, उनके ऊपर कलरिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोई येलो कलर होता है, कोई ब्लू ब्लैक, मतलब लाइन सी होती है उनके ऊपर। तो उनकी कलरिंग से हमें ये पहचानना होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है कार्बन कलर कोड फोर। ठीक है, ये कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कार्बन के रजिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं खूब ही अच्छे तरीके से, ठीक है, जिनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है और उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, और उन स्ट्रिप्स को पहचान के देख के हमें ये पहचानना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। अब जब मैं बातें ये बोल रहा हूं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तो चलो हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं इसको, इस वर्क को परफॉर्म करना। चलो देखो कैसे। सबसे पहले आपको एक बेहतरीन बात है जो याद रखनी है। वो बेहतरीन बात क्या है कि बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। गुड वाइफ एक लाइन है जो आपको याद रखनी है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इनके जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स हैं, इनसे हमें कलर बनाने हैं। तो कलर बनाने तो मैं एक टेबल बना लेता हूं और उस टेबल में मैं सब कुछ लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए जी, हम एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे कलर आएंगे। अब कैसे आएंगे, चलो देखते जाइए आप लोग। देखिए जी, यहां इस तरह से, ठीक है, मेरे जो कलर्स हैं वो 10 कलर्स हैं मेरे पास। अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा तो हम लाइनिंग और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 1 2 3, ये लो जी 4 5 6, और ये हो गई जी आपकी 7 8, और ये हो गई जी आपके पास 9 10। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका बन गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर्स हम लेंगे, सबसे पहले पहले जो लेटर्स हमारे रहेंगे वो लेटर भी मैं ले लेता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख लेता हूं उनके नाम से। ठीक है, ये लीजिए जी, ठीक है, यहां, और एक मैं यहाँ पे एक अलग से बना देता हूं। कैसे, मैं लिख देता हूँ सारी सारी चीजें यहाँ पे क्या क्या रहना मेरा। यहाँ पे मैं कलर लेके चलूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मेरे पास रहेंगे, कलर लेके चलूंगा। यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं, ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स जो हमने उठाए हैं वो लेटर्स लेके चलूंगा, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर लिखूंगा उनकी, फिगर। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लायर लूंगा, मल्टीप्लायर। ठीक है, कैसे, देखिए, जब तक मैं आपको ये समझा रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पजल हों अब तक कि उनके सामने कोई एक्चुअल में पिक्चर जो बननी चाहिए वो अब तक नहीं बनी। सबसे पहले पिक्चर बनाते हैं कलर्स के लिए। हमने लेटर्स यूज करें, बी रॉय, आर ओ वाई, ऑफ का मैंने ओ छोटा लिखा था इसलिए कि इसको काउंट नहीं करना मुझे। ग्रेट ब्रिटेन, एच छोटा लिखा है। वेरी गुड वाइफ,
मतलब W 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, ठीक है ना जी। इसको भी मुझे काउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, ये लीजिए जी, हमने अपना बॉक्स बना दिया। ये लो जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखिए आप स्टार्टिंग जो करेंगे वो होगा आपके पास ब्लैक कलर। जो मैं ले रहा हूं स्टार्टिंग का, वो ले रहा हूं ब्लैक, ठीक है। बी बी, ब्लैक के बाद ब्राउन, ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फोर। पहले सबसे पहले आपने जब आए जी तो ग्रीन लेना है, बाद में आपने ग्रे लेना है। ये आपके पास ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, और यहां पे आपने लेना है ग्रे, और लास्ट आपका रहेगा व्हाइट। व्हाइट सिग्निफिकेंट फिगर आपकी रहेंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये आपके पास रहेंगी 9, 9 तक रहेंगी। मल्टीप्लायर आप 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 रेज टू पावर 8, 10 रेज टू पावर 9, ठीक है ना। अब देखो जी इनका यूज क्या है, जब से आप हमें पढ़ा रहे हो सर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, तो मैं आपको इनका यूज बताता हूं। स्टार्टिंग करता हूं मैं। आपको मार्केट में जो कार्बन रजिस्टर्स दिए होंगे, एक्चुअल में उनकी शेप किस तरह की होगी, इस तरह की शेप होगी। मैं नीचे दिखा रहा हूं आपको, इस तरह की एक शेप होगी, या वहां ले लेता हूं, चलो यहाँ यहाँ ऊपर डिजाइन कर लेता हूं उसको। इस तरह की शेप होगी, ठीक है। मार्केट में जो आपको मिलेंगे उनकी इस तरह की एक शेप होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह के कार्बन रेजिस्टर्स मिलेंगे जिन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्ट्रिप्स लगे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्ट्रिप्स लगे होंगे। मैं इनिशियली तो उनको ब्लैक कलर से ही दिखा रहा हूं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे वो जो स्ट्रिप्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इसके ऊपर मैक्सिमम और मैक्सिमम लग सकते हैं 4 स्ट्रिप। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड स्ट्रिप, और ये आपके पास है फोर्थ स्ट्रिप। मतलब मैक्सिमम आपके 4 स्ट्रिप्स लगे हो सकते हैं। आपको चलना होगा कहां से कहां तक, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर ऐसे, यानी कि यहां पे आपकी लगी है ये फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप। तो आप हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट स्ट्रिप जिस भी कलर की हो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो, यानी कि ये आपको प्रोवाइड करेगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, 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 ठीक है। और जहां पे सेकंड स्ट्रिप की बात करी जाए वो आपको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा, मतलब उसकी जगह सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो, सेकंड स्ट्रिप की जगह लिख दो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो आप। अब ये है आपकी थर्ड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, और ये है आपकी जी फोर्थ स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की है बच्चा, ठीक है। तो आप याद रखना कि थर्ड स्ट्रिप आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू देगा, थर्ड स्ट्रिप हमेशा आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिप हमेशा आपको क्या देगा, टॉलरेंस, टॉलरेंस। जैसे कि मान लो आपने चांदी के कोई ना कोई वो बनवाए, ठीक है, कोई चांदी के आपने मतलब अपने लिए कुछ कुछ ना कुछ कोई चीज कड़ा बनवा लिया आपने, और उस पर कोटिंग करवा ली आपने किसकी, गोल्ड की। तो टॉलरेंस का भी मतलब यही है कि हमने मिलावट करनी है एक्चुअली, चाहे वो आपकी जो कोटिंग हो चाहे वो गोल्ड की हो, या फिर हो सकती है सिल्वर भी अच्छा नाम चल रहा है,
तो सिल्वर की भी कोटिंग आपकी हो सकती है। अगर तो गोल्ड की कोटिंग हो तो प्लस माइनस कर दो, जितना भी रेजिस्टेंस आए उसमें प्लस माइनस कर दो 5%, मतलब 5% प्लस माइनस, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कि गोल्ड के लिए प्लस माइनस कर दो 5%, सिल्वर के लिए कर दो प्लस माइनस कितना 10%। अगर आपको कहा जाए कि कोटिंग करिए नो कलर, उससे कोई कलर नहीं आया, तो आप कह सकते हो प्लस माइनस कितना कर दो इसमें 20%, मतलब 20% ऊपर नीचे कर सकते हो उसके रेजिस्टेंस को। अब कैसे ऊपर नीचे कर सकते हो, चलो जी इस बात के लिए भी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक कार्बन रजिस्टर है, ये मैंने आपको दिया है कार्बन रजिस्टर, ये इस पे 4 स्ट्रिप्स लगी हैं, ये 4 स्ट्रिप्स लगी हैं। पहली स्ट्रिप आपकी लगी है ग्रे कलर की, दूसरी स्ट्रिप लगी है मान लो रेड कलर की, तीसरी स्ट्रिप मान लो लगी है ब्लैक कलर की, और चौथी स्ट्रिप मान लो लगी है सिल्वर 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 की। ये 4 स्ट्रिप्स लगी हैं, आपको रेजिस्टेंस बताना है कैसे आप कैलकुलेट करें। देखो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट चलना है, ऐसे चलना है। तो पहला कौन है, ग्रे। ग्रे किस जगह पे है, 8th पोजीशन पे, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 8। उसके बाद कौन आता है, रेड। रेड किस जगह पे है, सेकंड पे, तो उसकी सिग्निफिकेंट है 2। तीसरा कौन है, तीसरा क्या प्रोवाइड करता है, थर्ड स्ट्रिप मल्टीप्लायर प्रोवाइड करती है। तो थर्ड स्ट्रिप पे कौन है जी, थर्ड स्ट्रिप पे ब्लैक है, तो 10 की पावर कितनी रहेगी, ब्लैक तो 0, तो 10 की पावर 0। और सिल्वर के लिए क्या करना है, प्लस माइनस क्या कर देना है 10%, ठीक है। और पीछे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो ये आपके पास आ गया 82 प्लस माइनस कितना 10% ओम। ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है किसका, कार्बन रेजिस्टर का, जिसके ऊपर कलर कोडिंग कौन सी है, एक स्ट्रिप ग्रे की लगी है, उसके बाद रेड की लगी है, उसके बाद ब्लैक की लगी है, उसके बाद क्या लगी है, सिल्वर की लगी है। अच्छा ये बताओ भाई, ये एग्जाम्पल कितने बच्चों को समझ में आया, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कितने बच्चों को समझ में आया, हाँ जी, ये एग्जाम्पल कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट से बताओ बेटा मेरे को, ठीक है। हाँ जी, अंशु को आ गया, दविंदर को आ गया, कुशदीप को आ गया, मनवीर को आ गया, हरसिमरन कह रही है रिपीट कर दो, महक को आ गया, सिमरन, फ्लोरा क्लियर है सर। अच्छा और कोई बच्चा, बोलते जाओ बच्चों, वंशिका को आ गया, दैट्स गुड। गुरलीन सिंह रिपीट कर दो सर, कर देते हैं भाई। प्रिंस चौहान, प्रियंका कह रही है रिपीट कर दो सर, रिपीट कर देंगे बच्चा, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो जी चलो कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि रिपीट करो सर। चलो चलो बहुत बहुत बढ़िया, मैं रिपीट करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो, आप ये टेबल आपके पास बनी पड़ी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो इससे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे लास्ट में आएगा, ऊपर ग्रीन रहेगा, और लास्ट में आपका व्हाइट। इनके आगे फिगर मैंने 0 से स्टार्ट करी और 9 तक लिखी, उसके बाद मैंने मल्टीप्लायर आपको बताया, ठीक है जी। तो अब मैं एक बार फिर से, मुझे ये टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, मेरे को छोटी टेबल बनानी पड़ेगी, फिर मैं समझा पाऊंगा आपको एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं रिपीट करो, तो रिपीट करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बनाता हूँ यही चीज, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो जी, देखो भाई हमने क्या यूज करा है, मेरे पास हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, किसके ऊपर लगी है, कार्बन रजिस्टर के ऊपर लगी है, उनको देख के पहचानना है, किसको पहचानना है कि उनका रेजिस्टेंस कितना है, उनका रेजिस्टेंस कितना है, ये चीज हमें पहचाननी है, ठीक है जी, उनसे हमें ये चीज हमें पहचाननी है, ठीक है। नंबर, और यहाँ कलर आ जाएगा, यहाँ लेटर आ जाएगा, यहाँ नंबर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लायर आ जाएगा। ये देखिए जी, इस बार मैं थोड़ी सी पीछे से छोटी बना रहा हूं, फटाफट बना देता हूं, ठीक है। आप तब तक इस चीज को नोट कर लीजिए, वो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको जो कराया है उसको भी देख लीजिए, ठीक है।
अगर इसमें और भी हमें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे और भी ऐड करने पड़ेंगे तो हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। हाँ जी, देखो मैं फटाफट से ऐड करता जाता हूं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो बी फोर स्टार्टिंग से होता है ब्लैक, ये होता है दूसरा ब्राउन, ये होता है आपके पास रेड, ये होता है ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, ठीक है ना जी। इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे हम इनके मल्टीप्लायर भी लिख देते हैं। तो मल्टीप्लायर भी इसी को देख के लिख देंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेंशन कर ही लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं मल्टीप्लायर, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं मल्टीप्लायर। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 अप टू कहां तक, 10 की पावर 9। अब देखो जी आपको काम कैसे करना है, हम आपको काम करने का एग्जैक्ट तरीका बताते हैं कि आपने काम करना कैसे है। मान लीजिए कि ये आपको एक कार्बन की रोड दे रखी है और इस रोड के ऊपर लगा रखी है 4 स्ट्रिप्स, 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स लगा रखी है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस तरह की स्ट्रिप्स लगा रखी है, ये पहली स्ट्रिप है यहाँ पे, ये फिर दूसरी स्ट्रिप है, ये आपकी तीसरी स्ट्रिप है। मैक्सिमम 4 स्ट्रिप हो सकती है, 4 से ज्यादा स्ट्रिप नहीं हो सकती, और मिनिमम आपकी एक स्ट्रिप भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम आपकी एक स्ट्रिप भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो जी हमने क्या कहा कि कैसे मूवमेंट कैसे लेनी है हमें, ये हमारी है जी फर्स्ट स्ट्रिप। फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप की जगह हमें लिखना है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमें देगी किसकी वैल्यू, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें लिखना होता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। वो हम देख लेंगे कलर के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिप हमें प्रोवाइड करती है जी सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड करती है कौन, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। और थर्ड स्ट्रिप हमेशा हमें क्या देगी, मल्टीप्लायर देगी, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिप हमें टॉलरेंस देगी, टॉलरेंस, टॉलरेंस में आ सकता है आपका गोल्ड, या आपका हो सकता है सिल्वर, या आपका हो सकता है नो कलर, नो कलर। अगर तो हो आपका गोल्ड तो प्लस माइनस कर दो 5%, अगर हो आपका सिल्वर तो प्लस माइनस कर दो 10%, अगर हो नो कलर तो प्लस माइनस क्या 20%। अब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह की कार्बन रोड है, ठीक है ना, इस तरह की मेरे पास एक कार्बन रोड है इस तरह की, ठीक है, और उसके ऊपर 4 डिफरेंट कलर दे रखे हैं, आप सोच लो कोई भी कलर, ठीक है। हाँ जी अमरवीर बताओ 4 कलर कौन कौन से लें, लास्ट आपको गोल्ड या सिल्वर या नो कलर रखना है, पहले 3 कलर अपनी मर्जी से बोल दो, फटाफट बोलो बेटा अमरवीर, 3 रंग आप सोच लो, ठीक है, और फोर्थ स्ट्रिप को सोच लो। ये फर्स्ट स्ट्रिप बोलो कौन से रंग की रखनी है आपने, हाँ जी बोल दो बेटा, अनम्यूट करके बोल दो, अच्छा अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक ठीक ठीक, म्यूट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ सभी बच्चों को, कोई शरारत तो कर मत देना, ठीक है। अपनी कोई बातें जिसको बात करनी हो, ठीक है, वो पहले चेक कर ले कि आप अनम्यूट तो नहीं हो, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, आप में से बच्चे बात कर गए, वो सारी रिकॉर्ड हो गई है ना। हाँ जी अब बताओ भाई अमरवीर फटाफट अनम्यूट करो और बोलो बताओ, रेड, हैं पहला रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर गोल्ड। ऑरेंज, फिर येलो, फिर गोल्ड, गोल्ड। ठीक है। अमरवीर ने मेरे को कहा है कि सर आप पहली जो स्ट्रिप है उसको रेड कलर की रखो, सेकंड स्ट्रिप को ऑरेंज की रखो, थर्ड को येलो की रखो और फोर्थ को गोल्ड की रखो। तो ठीक है मैंने मान ली बात,
और अब मुझे इसको देख के बताना कि ये रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा। तो R इज इक्वल टू लिख लो। सबसे पहले देखो रेड किस कलर किस पोजीशन पे आता है, सेकंड पे आता है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, लिखो 2। ऑरेंज देखो कहां पे आता है, थर्ड पे, तो लिखो फिर 3। पहली दो स्ट्रिप पहली दो सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड करती है, लेकिन तीसरी स्ट्रिप क्या प्रोवाइड करती है, मल्टीप्लायर। तो तीसरी कौन है, येलो। येलो किस पोजीशन पे, फोर्थ पे, तो 10 की पावर यहां पे लिख दो 4। और गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या करना है, प्लस माइनस 5%, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस की रेंज है ना वो प्लस माइनस 5% हो सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो बच्चा, इसी के रेसिप्रोकल मैं क्या बना सकता हूं, मैं कह दूं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 410, ठीक है, प्लस माइनस 20% ओम का, और आप मुझे चारों की चारों स्ट्रिप्स बताओ, क्योंकि जब प्लस माइनस 20% होगा या 10% होगा या 5% होगा तो 4 स्ट्रिप्स लगी होंगी, 100% श्योर है, ठीक है। तो आप देखो, आप 410 को देख के आप कैसे बोल सकते हो, 410 को देख के बोल सकते हो 41 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस क्या 20%। तो यहाँ पे स्ट्रिप कौन कौन से कलर की लगी है, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, 4 जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर है वो है येलो, 1 जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर है वो है ब्राउन, और आगे 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब ब्राउन ही हो रहा है, और 20% मतलब नो कलर, कोई कलर नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसी टॉलरेंस करी गई है कि उससे कोई कलर ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपका नो कलर। तो ये आपकी 4 स्ट्रिप है कि येलो ब्राउन ब्राउन, आगे कोई कलर की स्ट्रिप नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप बता भी सकते हैं कि सर जी देखो हम इस पे बेस होके ऐसे काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर जी अगर ये गोल्ड या सिल्वर थर्ड पोजीशन पे आगे बैठ जाए, मतलब थर्ड स्ट्रिप की जगह कौन आ जाए, या तो गोल्ड आ जाए या फिर सिल्वर आ जाए, तो मैंने आपको क्लियर बात बोल दी है कि थर्ड स्ट्रिप तो मल्टीप्लायर की वैल्यू प्रोवाइड करती है। थर्ड स्ट्रिप किसकी वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो जहां पे बच्चा पार्टी गोल्ड आ जाए वहां आप मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -1 से, और जहां सिल्वर आ जाए वहां मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -2 से। मतलब अब तो एक कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। मतलब ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे फिर हम, हमने तो पहले तो अप्लाई नहीं किया, ना ही हमने सीखा है पहले, तो आप हमें ये भी बताइए कि इसको अप्लाई कैसे करें। बिल्कुल जरूर बताएंगे बेटा, ये लो अभी लो, देखो कैसे कैसे हम काम करेंगे फिर उस सिचुएशन। मान लीजिए कि आपके पास कार्बन रजिस्टर है, ये कार्बन रजिस्टर आपको दे रखा है ऐसा, ठीक है। कार्बन रजिस्टर मेरे को इस तरह का दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं बेटा ये, ठीक है। आप अपने रेडियो वगैरह में आज ही देख लेना, कोई पुराना रेडियो पड़ा हो तो घर पे, ठीक है ना, चेक करके देख लेना और मुझे भी बता देना कि सर हमने देखा ऐसा रजिस्टर, ठीक है। तो 3 स्ट्रिप्स लगी हैं, केवल और केवल 3 स्ट्रिप्स, ये देखिए 3 स्ट्रिप्स लगी हैं, जिसमें पहली 2 स्ट्रिप मान लो कि एक स्ट्रिप लगी है वॉयलेट की, इस कलर की लगी है, दूसरी लगी है मान लीजिए ग्रे की, और तीसरा लगा है गोल्ड, तीसरा लगा है गोल्ड का। तो आप रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो वॉयलेट नंबर 1 पे वॉयलेट ही है, आपको लेफ्ट टू राइट चलना होता है। वॉयलेट किस पोजीशन पे आता है, 7th पे, उसका सिग्निफिकेंट फिगर 7 है। ग्रे का कितना है 8 है। तीसरा क्या देता है मल्टीप्लायर, तो गोल्ड के लिए क्या करना होता है 10⁻⁻1, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना आया 7.8 ओम, 7.8 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो कहानी है ना, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आए आपके सामने, कहानी कुछ इस तरह से भी आ सकती है कि आपको बोल दें ये लोग, कह दें कि रेजिस्टेंस हमने आपको दिया है कितना, मान लीजिए कि आपको इन लोगों ने रेजिस्टेंस दे दिया कितना, रेजिस्टेंस दे दिया 0.50 ओम, या आपको सीधा बोल दे कि 0.5 ओम, 0.5 ओम। तो आप क्या करेंगे बताइए, आपको 0.5 ओम देके कहते हैं कि कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर है ना 3 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, आप बताइए 3 स्ट्रिप कौन कौन सी हैं, मान लीजिए कि 3 स्ट्रिप्स लगी हैं, तो आप बताइए उनका कलर क्या क्या है। तो आप इसको देख के क्या सोचेंगे कि यार इसको कैसे सॉल्व करूं, 3 स्ट्रिप्स लगी हैं, देखो 5 × 10⁻⁻1 तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 2 स्ट्रिप आ जाएंगी फिर,
तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 50 इंटू 10⁻⁴ कितना -2 कर सकता हूं ना, बिल्कुल। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा है सबसे पहले चेक करना। फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है, ग्रीन की है। तो यहां पहली स्ट्रिप जो लगी है वो ग्रीन कलर की लगी, जीरो पे कौन है, ब्लैक, तो दूसरी जो स्ट्रिप है वो ब्लैक कलर की लगी। और 10⁻⁻² किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है। तो तीसरी स्ट्रिप किसकी है, सिल्वर की है। तीसरी स्ट्रिप किसकी है बेटा, सिल्वर की है। तो अब आप मुझे यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं मेरे पास, प्लीज मुझे फटाफट से बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज मुझे फटाफट से बताइए बेटा, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे कि समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया। मैं देख लूंगा मैसेज कितने बच्चों के आए हैं। मनवीर, अंशु, गुरलीन, सुखलीन, वंशिका, दविंदर, खुशदीप, मनप्रीत कौर, महक, अमरवीर, हाँ जी, और भी तो बच्चे हैं, सिमरनप्रीत, प्रबलीन। फटाफट से बताओ बेटा मेरे को, ऐसी शर्माओ ना आप लोग, ठीक है। बताते जाओ भाई, बताते जाओ, ठीक है। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं आप, प्रियंका क्लियर है, दैट्स गुड, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपको अगर कोई भी कार्बन रजिस्टर दिया जाए और पूछा जाए, हाँ जी रमनजीत जी बोलो, बोलो रमनजीत बेटा। क्लियर है सर। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो बच्चे नोट कर रहे हैं प्लीज नोट कीजिए। तब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं। जिन बच्चों की अटेंडेंस रह जाए वो बोल देना भाई। हाँ जी, अमरवीर, अनमोल ठाकुर नहीं आई है, अंशिका, अंशु पठानिया, और 5 नंबर पे है अर्शदीप कौर। अर्शदीप कौर की भी अटेंडेंस लग गई जी। अभी सेठ नहीं आए हैं, भारती भी नहीं आई है, और उसके बाद भवजोत कौर भी नहीं आई है, भवजोत नहीं आई है, हाँ जी। विषम रायत, चेतनदीप सिंह, चिराग भल्ला, दविंदर सिंह, दविंदर की लग गई। उसके बाद गुणवीर सिंह, गुरलीन कौर की अटेंडेंस लग गई। गुरलीन सिंह की भी अटेंडेंस लग गई। 16 नंबर गुरप्रीत कौर है यहाँ पे, नहीं है। अच्छा, हरकमलप्रीत सिंह, हाँ जी, हाँ जी है, हरकमलप्रीत सिंह, रोल नंबर 17, रेगुलर बच्चा है ये। और 18 हरकिरत कौर, हरमनदीप कौर 19 रोल नंबर, हरमनदीप कौर, हरमन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हरसिमरन है ना, हाँ जी हरसिमरन है 23 रोल नंबर 23, ठीक है। हर्षित है, हरसिमरन के बाद खुशदीप, हाँ जी, उसके बाद है जी खुशदीप। मनप्रीत कौर 34, मनप्रीत के बाद मनवीर, महक, और महक के बाद पलविंदर सिंह, पलविंदर के बाद परबलीन, प्रियंका भी है ना 45, प्रियंका भी है, रमनजीत भी है, अच्छा सलोनी नहीं है, सिमरनजीत कौर भी है, सिमरनप्रीत कौर मैं चेक कर लेता हूं, प्रिंस चौहान, प्रियंका, रमनजीत कौर, सिमरन फ्लोरा, सिमरनप्रीत कौर, सुखलीन कौर 53, हाँ जी ठीक है। प्रिंस, अच्छा वंशिका तो होनी चाहिए भाई। अच्छा, सुखमनजोत कौर नहीं है ये। हाँ जी, किसी बच्चे की अगर अटेंडेंस रह गई हो तो बोल देना बच्चे, ठीक है, कि मैंने आपकी अटेंडेंस ना लगाई हो, नाम ना लिया हो तो मुझे बता देना। वंशिका की भी मैंने लगा दी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसे लग रहा हो कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई सर ने, ठीक है,
तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ जी, हरकिरत कौर आपकी लगा दी बेटा अटेंडेंस। हाँ जी, हाँ जी, इस टॉपिक को मैं इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए मेरे पास क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स है मेरे पास नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है। देखो बच्चा, अगर किसी को ऐसे लगता हो कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी होगी तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, ठीक है। देखिए जी, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम उनकी प्रेजेंटेशन देते हैं। नॉन ओहमिक का मतलब है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। सीधी सी बात है, इसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा था कि नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक, मैं ये वर्ड क्यों लेके आया हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं सेमीकंडक्टर में जब मूव करता हूं तो V और I की रिलेशनशिप कुछ हटके होती है, ठीक है। मैं जैसे कि जर्मेनियम आर्सेनाइड की बात करते हैं हम, जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड्स की स्पेशली बात करें, तो वहां पे V और I की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग होती हैं, ठीक है। और ओम्स लॉ में तो आपको पता ही है कि कैसा होता है V और I के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप V को बढ़ाते हो I बढ़ता जाता है। तो नॉन ओहमिक डिवाइसेस या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ या नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, कंडक्टर्स नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या क्या हैं, ये बात मुझे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जी, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है। नॉन ओहमिक वही है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब ओम्स लॉ को ओबे कराने के लिए क्या चाहिए, ओम्स लॉ को ओबे कराने के लिए चाहिए V और I के बीच इस तरह का बिहेवियर, जैसे कि मैंने ड्रॉ करा है आपके यहां, ठीक है। देखिए इस तरह का बिहेवियर चाहिए V और I के बीच। देखो बच्चा, ये V के लिए और ये I के लिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये बात आती है कहां, ओम्स लॉ में। तो V बाय I किसके इक्वल होगा, R के बराबर होगा। और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है ये स्लोप, इसका मतलब है ये टेंजेंट थीटा, तो R किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो V और I के बीच अगर एक लाइन ड्रॉ करे और थीटा आपको दे दे, कह दे कि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, मैंने पहले भी बताया था आपको ये, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। R इज इक्वल टू सीधा का सीधा आप टेंजेंट 45 डिग्री लिखो, आपके पास वैल्यू आ गई 1045 की 1 होती है, तो 1 ओम इसका फाइनल आंसर बन जाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए V और I के प्रोडक्ट आपको क्या देती है। आपको पता है V और I के प्रोडक्ट क्या देती है, V और I के प्रोडक्ट देती है पावर, ये पावर V इंटू I होता है। अरे आपको पता था इस बात का, मैं भी हैरान हुआ हूं कि वर्क अपॉन टाइम होता है पावर, तो और वर्क हीट के बराबर होता है, और हीट होता है जी आई स्क्वायर आर टी के बराबर, तो डिवाइड बाय टी, तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई इंटू आर कितना होता है, V के बराबर, और इंटू आई, तो V इंटू आई किसके बराबर होता है, पावर। मतलब V और I का जो ग्राफ होगा, ठीक है ना, V और I का जो ग्राफ होगा, V और I के बीच में जो ग्राफ होगा, उसके अंडर जितना एरिया आएगा ना, वो एरिया आपको किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पावर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे दे इस तरह का, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी थोड़ी सी सोचने की, मैं जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखो कितना सोच सकते हो इसी बात पे। ओरिजिन ये आपके पास है करंट, और ये आपके पास है V वोल्टेज, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वोल्टेज दे रखी थी, मान लीजिए इस तरह से कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वोल्टेज दे रखी थी इतनी, और आप यहां से यहां गए, ठीक है, यहां से यहां गए हैं आप, A से लेकर B तक गए हैं, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे पावर लॉस कितना हुआ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज आपको 20 वोल्ट दे रखा है, और करंट दे रखा है, यहाँ पे था आपके पास 20 मिली एम्पियर, और यहाँ पे हो गया जी 30 मिली एम्पियर। तो पावर कितना होगा, पावर किसके बराबर होगा, पावर इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी। तो एरिया कितना है ए बी के अंडर में, ठीक है, ये एरिया मुझे चेक करना है कि एरिया अंडर ए बी कितना वैल्यू है उसका। गुरलीन सिंह, एरिया कितना है उसका, तो एरिया आप अंडर ए बी देखोगे तो वो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ए बी, इसको मान लो पॉइंट को सी, तो एरिया कितना होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू
बेस कितने का बना है 10 मिली का, तो 10 की पावर -3। और हाइट कितनी है भाई इसकी, हाइट 20 के इक्वल है, तो ये आ गया आपका 2 10 जा, तो 10 रेज़ टू पावर -1। कितना पावर की यूनिट क्या होती है, पावर जिसके पास होती है वो हर किसी की क्या लगा सकता है, वाट, तो इससे उसकी यूनिट याद रखो, पावर की यूनिट होती है वाट। तो ए से लेकर बी तक कितना पावर लगा, 10 रेज़ टू पावर -1 या 1/10 यार, सीधी सी बात, इतना पावर लगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे प्रेजेंटेशन दे दे तो मतलब आपको याद रखना है भाई इन चीजों को। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो एरिया, भाई आप x के डायमेंशन को y के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स एरिया। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, स्लोप। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं जो आप याद रख सकते हो। हम बात कर रहे थे नॉन ओमिक की। नॉन ओमिक का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, उनके केसेस में ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये आ सकती है, बेंडिंग आ सकती है ना, और इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर के केस में जाओगे, जब आप लास्ट चैप्टर को आप पढ़ोगे, तो लास्ट चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही है। सेमीकंडक्टर के केस में आप ये चीज देखोगे कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में करंट को स्टडी करने जाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक बार बता देता हूं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट, वो हम आगे उसी चैप्टर में जाके करेंगे। ये हमारे पास रहेगा फॉरवर्ड करंट, ठीक है, और ये हमारे पास रहेगा रिवर्स करंट। ये हमारे पास रहेगा रिवर्स करंट। ठीक है ना बच्चा, तो ये आपका जो करंट रहेगा यहाँ पे, वो फॉरवर्ड करंट रहेगा मिली एम्पियर में, और रिवर्स जो करंट रहेगा वो रहेगा माइक्रो में। मतलब ये रिवर्स करंट बोलते हैं इसको, जो अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइक्रो एम्पियर में रहेगा, मतलब उससे भी कम रहेगा। और ये आपकी वोल्टेज रहेगी एक्स एक्सिस पे, ये आपकी रिवर्स वोल्टेज है। ये जो केस रहेगा वो रहेगा सेमीकंडक्टर्स के लिए। लेकिन हाँ, वी और आई की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए तो बिल्कुल ही अलग सा बिहेवियर आ गया। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप बात करते हैं एलईडीज की, लाइट एमिटिंग डायोड्स की, ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड्स के लिए उसकी वैल्यू किस तरह से चेंज होगी, मैं आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं उसी चैप्टर में। ये करंट आपका यहाँ जो रहेगा वो मिली एम्पियर में रहेगा, फॉरवर्ड करंट ही आपको मिलेगा, रिवर्स करंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और वोल्टेज, ठीक है, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड्स रहेंगे, यहाँ पे बिहेवियर जो रहेगा कुछ इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ आपको एक पीक वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद इस तरह की वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जाकर। ठीक है, तो ये रहेगा लाइट एमिटिंग डायोड्स के केस में, एलईडीज के केस में। एक यहाँ पे चेंज होगा हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है, और यहाँ इसके बाद फिर से चेंज होंगे वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, करंट की डिफरेंट वैल्यू बनेगी। ये जो केस मैंने दिखाया है वो है लाइट एमिटिंग डायोड के लिए, ये है आपका लाइट एमिटिंग डायोड्स के लिए, लाइट एमिटिंग डायोड्स के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम बच्चा पार्टी यहीं तक करेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज। नॉन ओमिक का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो करेंगे हम मंडे को। तो आप सभी बच्चे, मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा कुछ, उन असाइनमेंट को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बच्चा पार्टी। ठीक है, और ध्यान से पढ़ के मुझे रिप्लाई भी करना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज हैं तो उनके चलते आज थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट पहले मैं क्लास अपनी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।